आसपास उसमें एक समझौता यूएनओ ने कराया था, जिसमें उसकी ज़मीन को ज़बरदस्ती इजराइल ने पहले कब्जा कर लिया। जब आतंकवाद के माध्यम से कब्जा कर लिया, वहाँ के लोग उजड़े तमाम देशों में जाकर के बस गए, तब उसे किसी ने आतंकवादी नहीं कहा। यूक्रेन की जमीन कब्जा किया, इससे यूक्रेन की नहीं, सॉरी फिलिस्तीन कब्जा किया। और हमास कम समय में ही हमको लगता है इजराइल के मुकाबले बहुत मजबूत हो चुका है। ईरान, सीरिया, ये जैसे देश से हमारे राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और व्यापारिक संबंध भी अच्छे रहे हैं। अभी तक अटल बिहारी जी भी उसके करते थे। आज जब हमास मजबूत हो गया, फ़लस्तीन मजबूत हो गया और उसने अपनी ज़मीन छुड़ाने के लिए इजराइल की ज़मीन पर हमला कर दिया, तो आज तकलीफ भारत के प्रधानमंत्री को क्यों हो रही है भाई? हमको लगता है इसलिए प्रधानमंत्री को तकलीफ हो रही है कि इजराइल से ये ज़्यादा हथियार खरीदते हैं, रक्षा सौदे करते हैं, कहीं उसमें कुछ गुड़ा भाग तो नहीं है। ये देखने की जरूरत है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल के साथ खड़े नहीं होना चाहिए था। अरे यार, जो तकलीफ में होता है उसके साथ खड़ा हुआ हो जाता है, कि जो तकलीफ देता है उसके साथ खड़ा हुआ हो जाता है। और हमारे जो पुराने संबंध हैं उसको हम खत्म कर देते हैं क्या? अगर फिलिस्तीन जो है इस्लामिक आतंक फैला रहा है। अरे फलस्तीन फैला रहा, फलस्तीन की जमीन को किसने कब्जा किया? पहले तो इजराइल ने कब्जा किया, तो आतंक कौन फैलाया? जो फलस्तीन की जमीन पर कब्जा किया, वहां के लोग उजड़ करके विदेशों में भागने के लिए मजबूर हो गए, तो आतंक किसने फैलाया? पहले आतंक तो इजराइल ने पहले फैलाया ना। लेकिन जो मुख्य लड़ाई है पंडित जी, लेकिन पूरा जो देश है वो तो इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। कौन देश खड़ा है? अमेरिका खड़ा हो गया है। अमेरिका तो किसी तरफ से, अमेरिका तो किसी का है ही नहीं, उसे तो हथियार बेचना खरीदना है। उसके अलावा और कोई काम है उसके पास में? इंडिया खड़ा हो गया है। इंडिया इसलिए खड़ा हो गया कि मोदी जी चाइना से माल खरीद करके मेक इन इंडिया लिख करके और अरब कंट्री यूएई में जा करके ऐसे लोगों के साथ में व्यापारिक समझौता किए हुए हैं। और यूएई अरेबियन कंट्री आज अमेरिका उसके इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। वो फलस्तीन के खिलाफ है, ईरान के खिलाफ है, सीरिया के खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में मोदी जी अपने बिजनेस फायदे को देख रहे हैं, हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश के बिजनेस को नहीं देख रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि फ़लस्तीन में जो यरूशलेम है, यरूशलेम में मस्जिद अक्सा है, जिसमें यूएनओ ने कराया था कि उसमें ईसाई भी अपनी पूजा कर सकता है, उसमें पारसी भी कर सकता है, उसमें यहूदी भी कर सकता है और मुसलमान भी कर सकता है। लेकिन उसका आधिपत्य किसी का नहीं होगा, फ़लस्तीन का ही आधिपत्य होगा उस मस्जिद में। आज वो अक्सा मस्जिद बहुत बड़ी धनवान है और उसको कब्जा करने की नीयत से, मुसलमानों के भी बड़ी धार्मिक बड़ा स्थल है। मैंने बताया ना, 4 लाख किबला कहा जाता है। मैं तो कह रहे हैं 4 लोगों का है भाई, लेकिन मुस्लिम तो मेन मुस्लिम का ही है भाई। उसमें यहूदी का भी है, उसमें आपका पर्शियन का भी है, उसमें जो है क्रिश्चियंस का भी है। लेकिन उनको केवल नमाज पढ़ने, पूजा करने की छूट दी गई है, मिल्कियत पर कब्जा करने की नहीं छूट दी गई है। तो अब वो चूंकि उन्हें हमने बैठने की जगह दे दी, फ़लस्तीन ने उनको पूजा करने का मौका दे दिया और आज उस मिल्कियत को, उस संपत्ति को अपना हथियाना चाहते हैं, अपनी मिल्कियत बनाना चाहते हैं। फ़लस्तीन आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। जी, आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। आज़ाद जिस पर वो आज़ाद खत्म करना चाहते हैं, अपना कब्जा करना चाहते हैं, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। फ़लस्तीन अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। फ़लस्तीन स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं, जो लड़ाई फ़लस्तीन की तरफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, वो स्वतंत्रता के लड़ता रहेगा। और देश, किसी भी देश के राजा का कर्तव्य होता है कि उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी नागरिक हों, सबकी रक्षा करना। वर्तमान परिवेश में अगर भारत की विदेश नीति को अगर टटोलेंगे, आज जब इस पैरे में जब जाम को थर्मामीटर से माप करेंगे, तो थर्मामीटर ही आपका खराब हो चुका है। स्थिति में मोदी जी का थर्मामीटर काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। इजराइल के साथ 7 घंटे में खड़े होकर थर्मामीटर काम नहीं। हम कहते हैं कि 750 किसान दिल्ली के बॉर्डर पर मर गए। प्रधानमंत्री आवास से 9 किलोमीटर के दूरी पर मरे। प्रधानमंत्री आह नहीं भरते। यही हथरस में एक गरीब की बेटी 2 बजे रात में लकड़ी नहीं टायर से जलाती है, प्रधानमंत्री आह नहीं भरते हैं। यही कानपुर की घटना में जो स्थिति हुई 10 दिन पहले आपने देखा, प्रधानमंत्री आह भी नहीं भरते। यही देवरिया में 6 लोग अपने घर में मारे गए, प्रधानमंत्री का न ट्वीट आता है न प्रधानमंत्री मुंह से बोलते हैं। तो विदेश नीति इनकी अब मैं बता दूं, नेपाल के साथ भारत का क्या संबंध है?
आप समझिए पाकिस्तान के साथ क्या उनका संबंध है, आप समझिए चीन के साथ इनका क्या संबंध है, आप समझिए बांग्लादेश के साथ क्या, बस वही संबंध है साहब कि भारत का सिस्टम जिंदा है। केवल भारत का जो संविधान भगत सिंह के लहू से लिखा गया था उसकी आभा जिंदा है, उसका सिस्टम जिंदा है, देश की एकता और अखंडता जिंदा है। लेकिन अगर हम कहीं भूल गए, हम कहीं गुमराह हो गए, हम कहीं बट गए, तो नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसी पर आज जो हमारा दोस्त था वो भी हमारे निष्ठा को संदेह के घेरे में देखता है। हमारा एक ही दुनिया के अंदर दोस्त था, रसा, जो जब जब भारत की अखंडता को चुनौती मिली है तब तब भारत के साथ रसा खड़ा हुआ है, अमेरिका की तमाम साजिशों को बेनकाब किया है। तो मैं आपके चैनल पर कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अगर समीक्षा पर अगर कहीं आपको बोलना हो तो जरा अपने सलाहकारों को बदल लीजिए, उनको कह दीजिए कि आप पुनः समीक्षा कर लो। क्या कहना चाहिए, इजराइल के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, इजराइल के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री। केवल जो हमारे नेहरू जी से लेकर के, अटल जी से लेकर के, नरसिम्हा राव से लेकर के सारी हमारी जो विदेश नीति रही है, जो लोग हमारे रहे, हमको उसके साथ खड़ा रहना। तो फिलिस्तीन के साथ है, तब बस हमको फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहना है। हमको इजराइल के साथ, इजराइल की कोई भारत को की जरूरत नहीं। इजराइल कभी भी भारत के साथ नहीं खड़ा रहा है, बल्कि इराक हमारे साथ खड़ा रहा। क्या मजबूरी रह गई, 7 घंटे में खड़े हो गए? अब ये तो मोदी जी बताएंगे या मोदी जी के प्रवक्ता बताएंगे, लेकिन हमको जो बताना है एक भारतीय, एक भारत का नागरिक होने के नाते कि देश को, मोदी जी, देश का अस्मिता का सवाल है। जब आप आवाज खोलते हैं तो भारत बोलता है, भारत की शक्ति बोलती है, भारत का याभा बोलता है, भारत में मिल्लत और सद्भाव बोलता है। तो आप इसको बचा लीजिए। जय हिंद। गांधी जी भी थे उनके साथ, और हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग भी उन्हीं के साथ हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे तो शर्म ये आ रहा है कि आप आग में घी डाल लो खड़े होके। आपको शांति कराना चाहिए, आप प्रधान सेवक हो देश के, और आपका आदत है कि घी डालना। आप मणिपुर पे बात नहीं कर रहे हो, जो 200 से ज़्यादा, 5 महीना हो गया, 200 से ज़्यादा FIR हो गए, 17,000 लोग विस्थापित हो गए, 11,000 FIR हो गए, 400 गन लूटे गए हैं, 4,000 गन लूटे गए और 50,000 एम्यूनिशन लूटे गए हैं, और आप 5 महीने से मुंह में लड्डू डाल के बैठे हो। और को लेकर के तो 7 घंटे में 7 घंटे में ट्वीट आ गया आपका। आप विश्व गुरु कहाँ बन रहे हो? आप अपने को विश्व गुरु अगर सोच रहे हो कि मेरा जो ये पदवी है विश्व गुरु का खत्म हो जाएगा, 7 घंटे में ट्वीट कर दो। अरे आपने क्या ट्वीट किया? आपने पाकिस्तान को आतंकवादी आतंकवादी कहते कहते आपके जबान खराब हो गया। आपने कनाडा को भी आतंकवादी कह दिया, उनके साथ अमेरिका खड़ा हो गया, ऑस्ट्रेलिया खड़ा हो गया, ब्रिटेन खड़ा हो गया, स्विट्जरलैंड खड़ा हो गया। क्या हुई आपकी? उनका पहले से इंटेलिजेंस यहाँ पर आया था, इंटेलिजेंस पता किया था कि आपने ही मरवाया है, उसके बाद वो संसद में बोले हैं। ये पूरा सब लोग साथ था, और आप इनको चांदी और ताली में किस साइड खड़े हैं? मोदी जी के साइड खड़े हैं? मैं गांधी के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। और ये जो खाली एक ही वजह से ये उनके साथ नहीं है क्योंकि उनको कई मुद्दा मिल जाए हिंदू मुसलमान का कैसे भी, खाली इसी वजह से, वरना कोई नहीं। वो भी अटल जी के साथ हैं, गांधी जी के साथ, नेहरू जी के साथ हम लोग हैं। और हम लोग हमेशा, भारत हमेशा कमज़ोरों के साथ खड़ा हुआ है। कोशिश यही करें आप प्रधान सेवक कि लड़ाई रुक जाए, तब आप विश्व गुरु कहलाएंगे। अगर आप घी में आग डालेंगे और लड़ाई और बजाएंगे और मासूमों लोगों की जान जाएगी, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, जो हमेशा से आप रहे हैं। चाहे वो मणिपुर हो, कारगिल के जवान की विधवा को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है और उसको फिर रेप कर दिया जा रहा है, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल। मीडिया कहती है कि टीवी मीडिया कहती है कि प्रधानमंत्री यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए, और आप कह रहे हैं मणिपुर जल रहा है। अगर वो यूक्रेन का युद्ध रुका दिए तो मणिपुर का क्यों नहीं रुका रहे? इसका मतलब वो करा रहे हैं मणिपुर का युद्ध, इसका मतलब साफ हो गया। अगर उनकी गोदी मीडिया ये कह रहे हैं कि यूक्रेन का युद्ध वो रुकवा सकते हैं, तो यहाँ युद्ध क्यों नहीं रुकवा दिया? क्या कहेंगे, कहाँ खड़े हैं आप, राइट में या लेफ्ट में? कूटनीति को समझना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। देखिए, कोई भी अपराध, चाहे वो इधर से हो, इजराइल से हो, चाहे वो हमास से हो,
ये तो कहीं भी ये तो कहीं या फिलिस्तीन कह लीजिए, हमास जो उनका एक अंडर दल है, वो ये अगर इस तरीके की वारदात करता है तो क्या फिर वही होता है ना, एक कहावत है, कुत्ता आपको काट ले तो आप कुत्ते को थोड़ी काट लोगे। अगर हमास ने किया तो कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई में आप भी तो वही कर रहे हो, वही हत्याएं कर रहे हो, इधर से वो हत्याएं कर रहा है। इसका अल्टरनेट क्या है? फिर एक होगा कि बड़ा एक सारे समूह सारे देश मिल जाएंगे, फिर एक बड़ी मीटिंग होगी, फिर शांति होगी। इससे अच्छा पहले क्यों ना शांति